तो हे ब्रह्मा, मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न सांझ मरूं, न स्त्री से मरूं, न पुरुष से मरूं, न देवताओं से, गंधर्व किन्नर, कोई ऐसा न हो मुझे मार सके। स्त्री, पुरुष, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, मुझे कोई ना मार सके। कोई अस्त्र शस्त्र मुझे ना मार सके। न मैं धरती में मरूं, न अंबर में मरूं, मैं कहीं ना मरूं, न किसी से मरूं। ब्रह्मा हाँ हाँ कहते गए, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और अंत में कहता है, ब्रह्मा तेरी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। तेरी जो बनाई हुई सृष्टि है, जो कुछ तैने रचा है, तेरी जो संपूर्ण कल्पनाएं हैं, तेरी कल्पनाओं में जो कुछ है, तेरे सृजन में जो कुछ है, तेरे सृजन और कल्पनाओं से, तेरे संकल्प से बनी सृष्टि में किसी से न मरूं मैं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। और ब्रह्मा प्रसन्न होकर लौट रहे थे तो ब्रह्माणी ने पूछ लिया, इतना कठोर और वज्र जैसा वरदान देकर फिर भी आप प्रसन्न हैं? तो उन्होंने कहा, मैंने ठग लिया चेले को। मैं कहकर आया, मेरी बनाई हुई सृष्टि में तू किसी से नहीं मरेगा, मेरे संकल्प की सृष्टि में कोई तुझे नहीं मार सकता। तो कितना भयानक वरदान दिया आपने। बोले नहीं नहीं, इसमें एक मैंने बात छुपा के रखी है। ब्रह्माणी ने कहा, कौन सी बात छुपाई? उन्होंने कहा, मैंने इतना ही कहा है, मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी से नहीं मरेगा, पर जिसने मुझे बनाया है उससे तो मरेगा। मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि में नहीं मरेगा किसी से। मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि से तो सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा, आदर मिलेगा, पर जिसका मैं हूं, मैं जिसका जीव हूं, जिसने मुझे बनाया है, कोई और भी है मेरे ऊपर, वो वहां तक नहीं पहुंच सका है। वो उसे याद ही नहीं रहा, वो ये कह ही नहीं पाया कि जिसने तुझे बनाया है, मैं उसके द्वारा भी न मरूं, तो मुझे भी किसी ने बनाया है। कहते हैं, प्रहलाद को संस्कारित करने के लिए भगवान ने नारद को भेज दिया था। इस पूरी कथा में एक बात याद रखने की है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो नारद परिव्राजक उपनिषद में आती है, उसे याद रखना। भगवान ने ही नारद को भेजा था, भगवान ने ही प्रेरणा दी थी नारद को कि नारद जाइए, प्रहलाद को संस्कारित करो, दीक्षित करो, प्रहलाद को ज्ञान दो, प्रहलाद समझ सके कि सत्य क्या है और सर्वत्र मुझे अनुभूत कर सके। मैं हर जगह विद्यमान हूं, मैं नित्य विद्यमान सत्ता हूं, ये अनुभव हो सके। प्रहलाद को जाओ ज्ञान दो, प्रहलाद को दीक्षा दो। तो नारद परिव्राजक उपनिषद में आता है कि अचानक अगर संत हमारे जीवन में आ गया है तो सच मानिए वो भगवान ने ही भेजा है, इस विश्वास में रहिए। इसका अर्थ है उनकी आप पर कृपा है, वो अनुकूल है, उसका अनुग्रह है, उसकी अनुकंपा है, वो बहुत निकट है आपके। इसलिए हम कैसे माने कि ईश्वर हमारे निकट है, हम ये कैसे माने कि उसकी हम पर कृपा है, ये हम कैसे माने कि उसकी दृष्टि में हम हैं। तो इस नारद परिव्राजक उपनिषद अथवा इन घटनाओं से ऐसा हम समझ सकते हैं कि संत और सत्संग हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो ये मान के चलना चाहिए कि भगवान की हम पर कृपा है, ईश्वर अनुकूल है। ईश्वर की अनुकूलता से ही सत्संग में रुचि जगती है। षंड अमरक नाम के गुरुपुत्र, शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमरक, वो पढ़ा रहे हैं प्रहलाद को। लेकिन ये कर्तापन के अभिमान को मिटाने की शिक्षा दे रहे हैं नारद। भोक्ता कौन है? जो करता है।